ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासत भर में 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा मुहिम के तहत इनेकाद किए जा रहे हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के बाशिंदों से हर घर तिरंगा मुहिम से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक मुहिम नहीं बल्कि भारत माता के तई हमारा अज़्म है। उन्होंने एक वीडियो पैगाम में कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है। गाँव हो या शहर, पंचायत हो या शहरी बल्दियात, आज़ादी का ये त्यौहार हमें एक डोर में बांधता है। हुब्बुल वतनी के साथ मजबूत उत्तर प्रदेश की तामीर हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि हम अपने अपने पंचायत सचिवालय, नगर निकाय कार्यालय, घरों, सार्वजनिक भवनों और संस्थानों में तिरंगा लहराएंगे और आसपास की स्वच्छता को अपने व्यक्तिगत दायित्व मानते हुए सुनिश्चित करेंगे। इस बार के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे लिए गौरव का क्षण है कि इस 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश के 33 से अधिक ग्राम प्रधान उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट रूप से सम्मानित किए जा रहे हैं। कुशीनगर जिले में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत यौम आज़ादी पर 7,63,000 से ज़ायद तिरंगे फहराए जाएंगे। जिला पंचायत राज अफसर आलोक कुमार ने बताया कि पंचायत राज महकमे के जरिए मुख्तलिफ महकमों से कौमी परचम जमा किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज़िले की सभी 980 ग्राम पंचायतों और बल्दियात में परचम फहराए जाएंगे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम को कल से पूरी तरह प्लास्टिक से पाक अहाता करार दे दिया गया है। कल मंदिर न्यास के सीईओ समेत दीगर ओहदेदारों ने मंदिर अहाते में पूजा की अशिया फरोख्त करने वालों को इस सिलसिले में बेदार किया। पेश है एक रिपोर्ट। पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित होने के बाद से अब श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में प्लास्टिक की टोकरी, लोटा या अन्य सामग्री के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले लगातार 1 महीने से मंदिर न्यास अभियान चलाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहा है। इसके तहत मंदिर परिसर के दुकानदारों और श्रद्धालुओं से पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों के उपयोग की अपील की जा रही है। साथ ही लोगों को बांस की टोकरियां और स्टील के लोटे बांध कर भी इस अभियान के बारे में अवगत कराया गया है। मंदिर न्यास के मुताबिक यह पहल लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर और महाराजगंज अजला के उम्मीदवारों के लिए कल अयोध्या के डोगरा रेजिमेंटल ग्राउंड में भर्ती रैली मुनक़िद की गई, जिसमें 1075 उम्मीदवार शामिल हुए। आज संत कबीर नगर और कुशीनगर अजला के उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी ज़ुमरे की रैली का इनेकाद किया गया है। इस दौरान उम्मीदवारों को जिस्मानी फिटनेस टेस्ट से गुजरना होता है, जिसमें 1.6 किलोमीटर दौड़, जिगजैग तवाज़ुन, चिन-अप्स शामिल हैं। मनरेगा काम की कारकर्दगी में एटा ज़िला जनवरी से अब तक मुसलसल अव्वल नंबर पर कायम है। एटा के दही कौमी रोजगार मिशन के इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर प्रभु दयाल ने कहा कि ये कामयाबी ज़िले की इंतजामिया की कोशिशों और मजदूरों की सरगर्म हिस्सेदारी का नतीजा है। जनवरी के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति बनी, जनपद एटा ने लगातार प्रथम स्थान मिला है। इस बात की मिला है कि यह जनपद मनरेगा से डेली समीक्षा कर अपने सभी 1,10,000 जॉब कार्ड धारकों को नित्य रोजगार दे रहा है। जो ऐसे हमारे गरीब लोग हैं 1,10,000 जिनके जॉब कार्ड बने हैं, जो डिमांड करते हैं उसको हम 100% रोजगार दे रहे हैं। शाहजहांपुर जिले में कोतवाली तिलहर इलाके के नेशनल हाईवे पर एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े सब्जी के ठेलों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार सीआरपीएफ जवान समेत 6 लोग संगीन तौर से जख्मी हुए हैं। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में मुसलसल बारिश से रियासत के कई अजला सैलाब से मुतासिर हैं। इन इलाकों में वज़ीर आला की हिदायत पर राहत काम जारी है। अफसरान से लेकर वुज़रा सभी सैलाब मुतासिर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। राहत कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि इस वक्त रियासत के 37 अजला की 95 तहसीलें और 1,929 गाँव सैलाब से मुतासिर हैं। सैलाब से अब तक 574 लोगों के मकानों को नुकसान हुआ है, जिनमें से 472 लोगों को इमदादी रकम दी जा चुकी है। मुतासिर इलाकों में 2,622 कश्तियों और मोटरबोट्स की मदद से राहत अशिया पहुंचाई जा रही हैं। 1,500 से ज़ायद सैलाब चौकियों से सैलाब मुतासिर इलाकों की निगरानी की जा रही है।
सरकार के जरिए सैलाब मुतासरा इलाकों में लोगों के साथ साथ मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ। अगला बुलेटिन 2 बजे FM से नश्र किया जाएगा।